ये है रामगंज मंडी से भोपाल तक जो रेल लाइन डाली जा रही है उसका रेलवे स्टेशन। और इसके पास ही जो बनाया जा रहा है वो है मेडिकल कॉलेज। ये जमीन अब राजगढ़ की सबसे महंगी जमीनों में से एक हो गई है। आप मेडिकल कॉलेज के थोड़ी ही आगे हम जाते हैं तो वहां नजर आता है सीएम राइज स्कूल, जो इस जिले का सबसे बड़ा स्कूल बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब यह जो जमीन है यह बहुत ही महंगी हो गई है और हर कोई चाहता है कि इसके आसपास वह रह सके। ऐसे में अब यहाँ जमीन की लूट मचने लगी है। बता दें कि लोगों को यदि जहर भी फ्री में मिल जाए तो फिर वह खाने से नहीं चूकता। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इस जो परिसर है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, सीएम राइज स्कूल हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो, इसके आसपास जो जमीनें हैं पूरी तरीके से सरकारी हैं। और सरकारी जमीन होने के कारण अब यहाँ कई तरह से लोग अतिक्रमण करने में लगे हुए हैं। हालांकि जो यहाँ का दशहरा मैदान है वो भी मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने उसके लिए जमीन अलॉट की गई है और बीते 2 सालों से वहां पर जो है दशहरा मनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जमीन की लूट चल रही है वह देखने योग्य है। हम ले चलते हैं उस जगह पर जहां पर जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। ये जो रास्ता है ये मेडिकल कॉलेज और रेलवे स्टेशन के बीच का रास्ता है। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होने वाला है आने वाले समय में। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ज़मीनों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वह भी सोचनीय तथ्य है और इसकी जांच होना भी जरूरी है। लेकिन क्या कारण है कि अधिकारी हों या फिर जनप्रतिनिधि, कोई भी इस संबंध में किसी तरह का एक्शन लेने को तैयार नहीं। ये जो क्षेत्र है मेडिकल कॉलेज का, ये हम रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ आ गए हैं जो शहर की तरफ जाता है। यहाँ से यदि हम थोड़ी आगे जाते हैं तो नेशनल हाईवे जो जयपुर जबलपुर मार्ग है वो आ जाता है। अब हम दिखाते हैं कि ये कुछ सरकारी जमीन है जो मेडिकल कॉलेज के आसपास है। इसके अलावा एक बड़ी बस्ती जिसे संकट मोचन कॉलोनी कहा जाता है वह भी पूरी तरीके से अतिक्रमण में बनी हुई है। हालांकि वह मकान काफी समय पहले बनाए गए थे, लेकिन अभी भी वहां पर निर्माण लगातार जारी है। यहाँ हम दूसरी तरफ देखें तो ये जो एरिया मैं आपको बता रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज की तरफ है, यहाँ पर लगातार अवैध रूप से यहाँ खनन किया जा रहा है। रात के समय यह खनन होता है लेकिन कोई इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। ये देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज से लगा हुआ एरिया है। यदि भविष्य में गवर्नमेंट किसी तरह के नए प्रोजेक्ट लाती है या फिर यहाँ कोई नया काम करती है तो जब इस काम को शुरू करने के लिए तैयारी होगी तो कहीं ना कहीं यह जो अतिक्रमण हो रहा है वह निश्चित रूप से इसमें बाधा बनेगा। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, जो मेडिकल कॉलेज के दूसरी तरफ का क्षेत्र है। यहाँ पर देखें किस तरीके से अतिक्रमण की शुरुआत हो रही है। ये लाइन हम देख सकते हैं। यहाँ से यदि आप यहाँ चलते हैं, ये जो पूरी जमीन है यहाँ अतिक्रमण की जो तैयारी है पूरी तरीके से हो चुकी है। किसी ने यहाँ अवैध रूप से इस तरीके से झोपड़ियां बनाई हैं और किसी ने ये बांस वगैरह डाल दी हैं। अब ये पत्थर आपको जो नजर आ रहे हैं ये देख सकते हैं, ये पत्थर इस तरीके से बनाए गए हैं जैसे पूरी तरीके से कोई प्लॉटिंग चल रही हो। यहाँ हम देखते हैं कि आगे जब जाते हैं तो इस तरीके के जो लाइन बनी हुई है या पत्थर बने हुए हैं, ये चारों तरफ कहीं भी देख लें, नीचे जाएंगे तो हर तरफ इस तरह का नज़ारा दिखेगा। और लोगों ने अपने अपने प्लॉट के रूप में इसे विकसित कर दिया है। हालांकि ये जब ऊपर से पानी आता है, नाले का बहाव काफ़ी तेज होता है, लेकिन हम देख चुके हैं कि जो राजगढ़ संस्कृति होटल के पास के नाले हैं उस पर भी किस तरीके से अतिक्रमण हुआ है। ये इस तरीके से ये जो ढेरियां बनी हुई हैं ये पत्थरों की, ये सभी ने अपनी अपनी जगह निर्धारित कर दी हैं।
यहाँ से कहीं भी देखें इस तरह के पत्थर अब आम हैं और अतिक्रमण की जो शुरुआत होती है वह इसी तरीके से की जाती है और बाद में कुछ ऐसा सामान यहाँ पर डाला जाता है जो काम के योग्य नहीं होता है। धीरे धीरे यहाँ पर छोटे छोटे जो बांस बल्लियों के मकान होते हैं, ये देखिए किस तरीके से पत्थर जमा रखे हैं। ये स्थिति सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ हम देखें मेडिकल कॉलेज यहाँ से बिल्कुल पास है और दूसरी तरफ देखें तो ये रेलवे स्टेशन का जो चौराहा है उसकी पानी की टंकी नज़र आ रही है। यहाँ पर भी हम देखते हैं तो ये आयुष विभाग का जो ऑफिस है वो नज़र आ रहा है। इसके साथ ही जो आयुष विभाग का ऑफिस है उसके सामने हेडगेवार कॉलोनी है और कॉलोनी के बाद पूरा शहर लग जाता है। तो हम आपको बता दें कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं बड़ा ही महंगा होने वाला है। यही कारण है कि लोगों ने यहाँ अतिक्रमण की शुरुआत कर दी है। इससे पहले जो जमीन संकट मोचन कॉलोनी की जो आरक्षित है उस पर भी लगातार मकान बनाए जा रहे हैं। पहले उसे जेल के लिए बनाया गया था, लेकिन जेल की जो जमीन है उस पर पूरी तरीके से अतिक्रमण हो चुका है और वो अतिक्रमण इतना ज़्यादा हो गया है कि अब उसे हटाना मुश्किल हो रहा है। और मुश्किल ही क्या, हम दूसरी तरफ यदि देखते हैं तो यह भी बात सामने आती है कि अब इस अतिक्रमण को हटाने की बजाय जेल का स्थान ही बदलने की तैयारी की जा रही है। तो यदि इस तरीके से ही अतिक्रमण होता रहा जिस तरीके से अभी हो रहा है तो रेलवे स्टेशन के पास और मेडिकल के पास जब तक रेल आएगी कहीं ना कहीं यहाँ एक विकसित कॉलोनी या फिर झुग्गी बस्ती नज़र आने लगेगी। खास बात यह है कि ये जो अतिक्रमण करने वाले हैं उनमें से 80% वे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं रसूख से जुड़े होते हैं और उनके द्वारा ही अतिक्रमण की ये शुरुआत कराई जाती है और कहीं ना कहीं वो इसका बाद में लाभ लेते हैं। हालांकि सामने वह नहीं आते, गरीबों से यह पत्थर या लाइनिंग कराई जाती है ताकि यह बताया जा सके कि उन्हें मकान की ज़रूरत है। लेकिन अधिकांश लोग वे होते हैं जिनके पास पहले से मकान या फिर ज़मीनें रहती हैं, लेकिन ज़मीन की लूट है तो वह हर कोई लूटने के लिए खड़ा हुआ है। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर, राजगढ़ से।